जय माता दी। हर हर महादेव। आज है पावन पवित्र माघ महीने का सोमवार और आज के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। माघ महीने के शुक्ल पक्ष का समय चल रहा है। प्रतिपदा तिथि है। आज सुनी जाने वाली सोमवार व्रत कथा और माघ महीने का महत्व, जो कि आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है। आज हम कुछ कथाओं का श्रवण करेंगे, तो अंत तक वीडियो के बने रहिए। आज प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा 12:54 के आसपास तक रहने वाली है। उसके उपरांत द्वितीया लग जाएगी। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है और श्रवण नक्षत्र का दुर्लभ संयोग हो रहा है। आज वज्र योग और सिद्ध योग का दुर्लभ श्रेष्ठ संयोग हो रहा है। आज राहु काल का अशुभ समय 8:35 से 9:55 के आसपास का समय रहने वाला। राहु काल में किसी नए या फिर शुभ काम की शुरुआत ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। आज जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सर्वश्रेष्ठ सूर्य उदय का समय 7:14 से और सूर्यास्त का समय 6 बजे के आसपास होने वाला है। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि हर कार्य की जीत के लिए जाना जाता है, दोपहर 12:15 से 12:49 के आसपास का होने वाला है। अभिजीत मुहूर्त में किया गया कोई भी काम हमेशा ही जीत प्रदान करता है। सर्वार्थ सिद्धि योग सर्वश्रेष्ठ रूप में कई तरीके के दुर्लभ सहयोग हो रहे हैं। आज शुभ चौगड़िया, ये समय बहुत ही सही होता है। अगर इस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं तो ये शुभ चौगड़िया सुबह 9:55 से 11:16 के आसपास रहने वाली है। इसी तरीके से शुभ और लाभ का चौगड़िया और आज का पंचांग मैंने आपको बता दिया। तो आइए आज सोमवार शिव जी महाराज की कथा का रसवादन करते हैं अपनी इस वीडियो में। तो मेरे साथ एक बार बोलिए हर हर महादेव। एक धनवान साहूकार था, जिसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक यही दुख था कि उनको कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वो दिन रात रहा करते थे। हमेशा ही पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करते थे और शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने एक दीपक जलाया करते थे। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजा बड़ी ही श्रद्धा भाव से करता है, की मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल पाता है। उसी तरीके से इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी के खूब आग्रह करने के बाद पार्वती जी फिर कहती हैं, अगर इसको किसी प्रकार का दुख हुआ तो वो कहाँ जाएगा? आपको उसका दुख दूर करना चाहिए। आप दुख दूर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप तो सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को भी दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो व्यक्ति भक्ति को क्यों मानेगा और भगवान के लिए कैसे अपने प्रेम को दर्शाएंगे और आपकी सेवा व्रत वो क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव जी महाराज ने कहा कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये बहुत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने की वजह से फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये सारी बातें साहूकार सुन रहा था। उसे इससे न ही कोई प्रसन्नता हुई, न ही कोई दुख हुआ। पहले की बात, वो एक समान शिव जी का व्रत करता, पूजन करता। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसने एक गर्भ से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, लेकिन साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं प्रकट की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 साल का हो गया, तब उस बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि इसका विवाह हमें कर देना चाहिए, लेकिन साहूकार कहने लगा, मैं इसका विवाह अभी नहीं करूंगा, मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूं। और साहूकार अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उन्हें बहुत सारा धन देकर और कहा कि इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ, जहाँ पर भी जाओ वहाँ पर यज्ञ हवन करवाते हुए ही जाना, ताकि भक्ति और शक्ति बनी रहे और ब्राह्मणों को भी खूब भोजन कराए। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह के लिए आया था बारात लेकर, वो एक आग से काना था। उसके पिता को उसकी बहुत चिंता थी, कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता कोई अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण उन्होंने जब सेठ के लड़के को देखा, वो बहुत ही सुंदर था, उन्होंने मन में विचार किया, क्यों ना दरवाजे यानी कि द्वार पूजन जो है इस लड़के से ही सारा काम करा लिए जाए, तो सारा काम आसानी से
हो जाएगा। ऐसा मन में विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वो लोग तैयार भी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे तक ले गए और सारे कार्य बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा यदि विवाह के कार्य भी इस लड़के से करवा लिए जाएं तो क्या ही बुराई है। ऐसा विचार करके उसके लड़के और मामा से कहा कि आपने अगर फेरे और कन्यादान का काम कर देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी, इसके लिए मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तब उन्होंने ये बात स्वीकार कर ली और विवाह कार्य भी बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। इस समय लड़का वहाँ से जाने लगा। उसने राजकुमारी के चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे से हुआ है, लेकिन तू जिस राजकुमारी के साथ जाएगी, जिसके साथ तुम्हें भेजा जाएगा, वो एक आंख से काना और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपने चुन्नी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा मेरा ये पति नहीं है, मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमार ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की 12 साल की आयु हो गई उस दिन उन्होंने एक यज्ञ रखा था घर पर। जब लड़के ने आकर के अपने मामा से कहा कि मामा जी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर के सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वो मुर्दा पड़ा था। तब उसको बड़ा ही दुख हुआ। उसने सोचा अगर अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः वह शांति पूर्वक यज्ञ का कार्य करता है। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना आरंभ कर दिया। शिव पार्वती जी उधर से ही जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी। तब पार्वती जी कहने लगी महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा एक लड़का मृत पड़ा था। तब पार्वती जी कहने लगी महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपने वरदान दिया था। तब सेठ जी ने कहा कि हे पार्वती इसकी इतनी ही आयु थी, ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज इस लड़के को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर और उनके माता पिता के शिव पूजा के परिणाम स्वरूप उनके भक्ति भाव को देखकर शिव जी ने उस बच्चे को और जीवन दान दे दिया और शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश की तरफ चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोज कराते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उनका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया। उस लड़की के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में लेकर आ गए। उसकी बड़ी ही खातिरदारी की। उसे दास दासियों के सहित बड़े ही आदर पूर्वक अब लड़की और जमाई को आदर पूर्वक विदा कर दिया। जब वे लोग अपने निकट यानी कि शहर की तरफ आए तब मामा ने कहा कि सबसे पहले तुम्हारे घर जाकर खबर देकर आता हूँ। जब लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने प्रण लिया था कि अगर मेरा पुत्र सकुशल लौट आया तो राज्य को सिर्फ नीचे आ जाएंगे, नहीं तो यहाँ से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। हमारे जीवन का कोई महत्व नहीं है। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। मामा ने कसम खाकर यानी कि शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आ रहा है। अब सेठ सिठानी ने बहुत ही खुश होकर उनका स्वागत किया। बड़ी ही प्रसन्नता के साथ सभी रहने लगे। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है, संतान प्राप्ति के लिए विशेष पूजन अर्चन करता है, महादेव की भक्ति करता है, उसके पति बच्चों की हमेशा ही महादेव माता पार्वती रक्षा करते हैं। इस कथा को जो भी पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती हैं। तो बोलिए हर हर महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।